एवरीवन, आज का जो वीडियो है वो है बिहार से संबंधित प्रमुख घटनाक्रम तथा उनसे संबंधित जो अन्य क्वेश्चन भी होंगे वो उसको मैं कवर करूँगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो है कि आर्यों का बिहार में आगमन कब हुआ था। तो आर्य मुख्य रूप से जो है मध्य एशिया से भारत में आए थे तथा उसी होते हुए बिहार में आए थे। तो इनका जो सही क्रम है वो हो जाएगा 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व, यानी 1000 से लेके 600 BC में ये बिहार में आए थे। और ये कहा जाता है कि अथर्ववेद की रचना के समय ही ये बिहार में आए थे। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का आगमन कब हुआ, का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध जिनका कि जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के निकट है। और गौतम बुद्ध इक्ष्वाकु वंश के थे और शाक्य कुल के थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में 563 BC में हुआ था। और इनके पिता का नाम सुदोधन तथा माता का नाम महामाया था। और महामाया जो इनकी माता श्री थी, उनके बारे में कहा जाता है कि इनके जन्म के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका पालन पोषण जो इनकी सौतेली माँ थी महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। अगला है महावीर का जन्म। तो महावीर जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनका जन्म वैशाली गंडा था वहाँ के कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे तथा इनकी माता का नाम त्रिशला था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जबकि महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे। और अगला है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो उनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु अवस्था पे इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी मृत्यु हुई थी यूपी के कुशीनगर में हुई थी। और इन्हें बोध गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महावीर के निधन की बात की जाए तो महावीर की निधन हुआ था 468 ईसा पूर्व में। और ये हुआ था नालंदा के पावापुरी में हुआ था। अगला है कि बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान तथा हर्यक वंश की स्थापना, ये दोनों कब हुई थी। तो ये दोनों हुई थी 544 ईसा पूर्व में। 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार द्वारा मगध साम्राज्य का उत्थान भी हुआ था और इन्होंने ही हर्यक वंश की स्थापना की थी। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि बिंबिसार किनके समकालीन थे। तो ये गौतम बुद्ध तथा महावीर दोनों के समकालीन थे बिंबिसार। और ये हर्यक वंश के संस्थापक भी थे। अगला जो है कि नंद वंश की स्थापना कब हुई थी। तो नंद वंश की स्थापना 344 ईसा पूर्व में सम्राट महापद्म नंद के द्वारा की गई थी। और सम्राट महापद्म नंद को ही भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कहा गया। और एक और क्वेश्चन छूट गया है 455 ईसा पूर्व में उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी बनाया गया था। उदयन जिसे हम उदयन भी कहते हैं। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी। तो वो 321 ईस्वी में घनानंद को हराकर इन्होंने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की तथा वो सम्राट बने थे। और मौर्य वंश की राजधानी कहाँ स्थापित की गई, पाटलिपुत्रा के अंदर। अगला है कि कलिंग युद्ध, ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें काफ़ी नरसंहार हुआ था, जिसमें अशोक तथा कलिंग के जो राजा उस समय थे, राजा अनंत नाथन, उनके बीच युद्ध हुआ था। और वर्तमान में पूछता है कि वर्तमान में कलिंग कहाँ है। तो वो उड़ीसा के अंदर है कलिंग। और किस नदी के किनारे वो युद्ध हुआ था। तो वहीं एक दया नदी है जिसके किनारे कलिंग का युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध के बाद जो वहाँ नरसंहार हुआ था, वही रक्त देखकर कहा जाता है कि अशोक का जो है ना दिमाग परिवर्तन हो गया और उन्हें सत्य और अहिंसा का मार्ग अपना लिया। अगला है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या
तथा शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, की स्थापना कब हुई थी? तो ये 185 ईसा पूर्व में जो मौर्य वंश कमज़ोर पड़ गया था, तो बृहदत्त जो उसके अंतिम शासक थे, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के व्यक्ति ने करके शुंग वंश की स्थापना की थी। 78 ईसा पूर्व अगला है, इसमें है कि कनिष्क के द्वारा राजा बनने के अवसर पे एक नए संवत की शुरुआत की गई थी, जिसे कि शक संवत नाम दिया गया था, और इसी शक संवत को भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया है। अगला है कि गुप्त संवत का प्रारंभ। गुप्त संवत को प्रारंभ करवाया था चंद्रगुप्त ने, और उन्होंने 320 ईस्वी में इसको प्रारंभ करवाया था। और एक इन सब के अलावा एक और संवत हुआ था विक्रम संवत, जो कि हिंदू धर्म का ही एक संवत है, जिसे कि नेपाल में ये प्रचलन में है। और ये उत्तर इसके विषय में एक तरह से कंट्राडिक्शन है। उत्तर बिहार में माना जाता है कि 57 BC में प्रारंभ हुआ था, जबकि दक्षिण भारत में माना जाता है कि इसे 56 BC में प्रारंभ हुआ था। तो आप लोग देख लेंगे, ऐसे जनरली 57 BC ही चलता है कि विक्रम संवत की स्थापना 57 BC से प्रारंभ की गई थी। अगला है कि ह्वेनसांग की बिहार यात्रा। तो ह्वेनसांग 635 ईस्वी में इन्होंने बिहार आया था, तथा बिहार में इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय इत्यादि का भी उसमें शिक्षा ग्रहण की थी। और इनकी एक पुस्तक थी, प्रसिद्ध पुस्तक सीयू की, इन्होंने इसको लिखी थी। और ये ह्वेन जो हर्षवर्धन थे महाराज सम्राट, उनके समकालीन थे। अगला है इत्स्यांग की बिहार यात्रा। इत्स्यांग भी एक चीनी यात्री व बौद्ध भिक्षु थे, और ये 10 सालों तक नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था, जिसमें वो संस्कृत व पाली के जानकारी ली थी। और इत्स्यांग सुमात्रा होते हुए भारत आए थे, जो इंडोनेशिया के पास सुमात्रा द्वीप है, उधर से होते हुए ये भारत में आए थे। अगला है कि पाल वंश की स्थापना। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, और उन्होंने इसकी राजधानी मुंगेर में बनाई थी। और उस पाल वंश में बिहार के अलावे बंगाल, उड़ीसा शामिल थे, वो झारखंड भी शामिल थे। तो 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी। अगला है कि बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ विजय। तो ये 1198-99 में बिहार शरीफ, नालंदा इत्यादि पे इन्होंने हमला किया था, जिसमें इसी क्रम में इन्होंने उदंतपुरी जो है तथा नालंदा विश्वविद्यालय इन और विक्रमशिला इन सब में आग लगा दिए थे, जिसमें वो सारा जो किताब वगैरह है, कहा जाता है कि 1 सालों तक वो आग जलता ही रहा। तो ये 1198 में ये घटना हुई थी। अगला है कि इल्तुतमिश का बिहार बंगाल का विजय। और बख्तियार खिलजी कौन था? तो बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सिपह सलाहकार था, और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद सेनापति थे किसके? मोहम्मद गौरी के। अर्थात मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, तथा कुतुबुद्दीन ऐबक का ये सिपह सलाहकार था बख्तियार खिलजी, जिन्हें जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वंस किया था। अगला है कि इल्तुतमिश का बिहार बंगाल पर अभियान। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का दामाद था, जो कि मुगल सल्तनत काल का सम्राट अपना था दिल्ली का, और इसने बिहार बंगाल पर अभियान करवाया था 1225 ईस्वी में। गैसुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान। गैसुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था, इसने बिहार का अभियान किया था 1324-25 ईस्वी में। अगला है कि फिरोज शाह का बिहार आगमन। फिरोज शाह भी तुगलक वंश के ही शासक था, और इसने 1359-60 में बिहार अभियान इन्होंने करवाया था। अगला है कि सिकंदर लोदी का बिहार अभियान। सिकंदर लोदी, जो कि लोदी वंश के शासक थे, इन्होंने 1504 पे बिहार अभियान किया था। लोदी वंश का ही अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी, जिसे कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा
1526 ईस्वी में हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की गई थी। और लोधी वंश के प्रथम शासक थे बहलोल लोधी, जिसने कि लोधी वंश की स्थापना की थी। अगला है कि बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय तथा हुमायूं द्वारा नुहानियों पर विजय। तो बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय किया गया था 1529 ईस्वी में, और हुमायूं के द्वारा नुहानियों पर विजय किया गया था 1532 ईस्वी में। और जब 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की जब हार हो गई थी बाबर के द्वारा, उसमें बिहार के जो एक तरह से कहा जाए तो सामंत थे, उन्होंने मुगल जो नहीं सल्तनत काल के जो सम्राट थे उससे अपने आप को आज़ाद कर लिया स्वतः, तथा अलग वंश नुहानी वंश की स्थापना की थी। और उसी नुहानी को बाबर ने पुनः और हुमायूं ने हरा के उसे वापस अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। और इसी नुहानी वंश के अधीन एक शासक थे बहार खान, और उसी बहार खान के जो शेर थे उसको हरा के और उसको मार के शेर खान ने शेर खां की उपाधि धारण की थी। अगला है कि सूरजगढ़ की लड़ाई व शेर शाह की जीत, ये दोनों हुई थी 1534 ईस्वी में। सूरजगढ़ की लड़ाई व शेर शाह की जीत हुई थी 1534 ईस्वी में। चौसा का युद्ध, चौसा जो कि बक्सर के पास स्थित है, ये 1539 में हुआ था, जिसमें कि शेर शाह ने हुमायूं को हराया था, जिसमें हुमायूं को अपनी जान बचाकर युद्ध छोड़ के भागना पड़ा था। और अगला पुनः हुमायूं ने कन्नौज में शेर शाह से लड़ा था, परंतु पुनः उसे हार कर भागना पड़ा। और 1540 में ही सूर्यवंश की स्थापना शेर शाह सूरी ने की तथा दिल्ली के सम्राट बने। 1541 में शेर शाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण किया गया था, और 1545 में सासाराम में शेर शाह के मकबरे का निर्माण किया गया था, जिसे कि बाद में उनके पुत्र ने पूरा करवाया था। शेर शाह का मकबरा वर्तमान में सासाराम रोहतास में स्थित है। अगला कि कालिंजर के युद्ध के दौरान शेर शाह का निधन कब हुआ, तो 45 में ही कालिंजर के युद्ध में शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। अकबर का बिहार विजय कब हुआ था, तो 1576 में अकबर का बिहार विजय हुआ था। अगला है कि मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण, तो ये 1616 में हुआ था। मनेर यानी पटना में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण। शाहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति कब बना, तो ये 1621 में। और ये जो शाहजादा परवेज थे औरंगजेब के पुत्र थे, जिसे कि बिहार का प्रांतपति बना के भेजा गया था शाहजादा परवेज को 1621 ईस्वी में। पीटर मुंडी का बिहार यात्रा, पीटर मुंडी एक फ्रांसीसी यात्री थे, और इन्होंने 1632 में पटना की यात्रा, बिहार की यात्रा की थी। और 1632 में ही एक और हुआ था कि डचों के द्वारा व्यापारी केंद्र पटना में खोले गए थे। 1651 में ब्रिटिश व्यापारी केंद्र की वास्तविक स्थापना हुई थी। इससे पहले 1620 में स्थापित की गई थी, परंतु 1621 ईस्वी में उसे खत्म कर दिया गया था। और वास्तविक जो स्थापना जो है व्यापारी केंद्र की गई थी वो 1651 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा पटना में की गई थी। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती कब हुई थी, तो ये 1666 में हुई थी, जो कि हम लोग बिहार के लिए बहुत सम्मान की बात है कि गुरु गोविंद सिंह की जन्म पटना साहिब की धरती पे हुआ था। और उनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में। उनके पिता जो तेग बहादुर, जो कि सिख धर्म के 9वें गुरु थे, तथा गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु बने थे। और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 ईस्वी में, और वो आनंदपुर साहिब पंजाब में उन्होंने स्थापना की थी। और उसी दिन वैसाखी के दिन उन्होंने स्थापना की थी खालसा पंथ की। अगला है कि जॉन मार्शल की बिहार यात्रा कब हुई थी, तो 1670 में हुई थी। फर्रुखसियर का बिहार में राज्याभिषेक कब किया गया, नहीं, इससे पहले है कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी 1669 में, और ये की थी आनंदपुरी साहिब पंजाब में। वैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1713 में फर्रुखसियर का बिहार में राज्याभिषेक हुआ था। और फर्रुखसियर पहले
मुग़ल सम्राट थे जिनका बिहार में राज्याभिषेक किया गया था। बिहार के पटना में इनका राज्याभिषेक हुआ था। और इनके अलावा एक और मुग़ल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, जिनका कि 1761 ईस्वी में पटना में राज्याभिषेक किया गया था। यानी पहले होंगे फर्रुखसियर और दूसरा हुए शाह आलम द्वितीय, जो कि 1761 ईस्वी में पटना में उनका राज्याभिषेक किया था। 2 मुग़ल सम्राट है जिनका राज्याभिषेक बिहार की धरती पे हुआ था। और फर्रुखसियर को ही कहा जाता है कि इन्होंने अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार दिया था, और इसे ही अंग्रेज़ों का भारत में मैग्ना कार्टा कहा गया। इसी से उसका वर्चस्व यहाँ पे बढ़ने लगा। अलीवर्दी खां बिहार का नवाब कब बना, तो बिहार के साथ साथ बंगाल के नवाब बने थे 1740 ईस्वी में। और अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई थी 1756 ईस्वी में, तथा उसी समय सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। और इसी बंगाल में वर्तमान जो बिहार, उड़ीसा, झारखंड इत्यादि आते हैं, वो सिराजुद्दौला बने थे। और इनके नवाब बनने की जस्ट 1 साल बाद प्लासी की जो प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी वो हुई थी। और ये प्लासी कहाँ है वर्तमान में, तो ये वर्तमान में बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पश्चिम बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में। यहीं पे प्लासी की प्रथम लड़ाई हुई थी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की सेना वो बंगाल के नवाब की सेना के बीच युद्ध हुआ। लेकिन युद्ध होने के तुरंत बाद जो इनके सेनापति थे मीर जाफर, जिन्होंने कि इनसे गद्दारी किया तथा अंग्रेज़ों से मिलकर सिराजुद्दौला को हरा दिए। और उसके बाद से ही अंग्रेज़ों का भारत में आधिपत्य प्रारंभ हो गया। बक्सर का युद्ध उनके 7 साल के बाद हुआ था 1764 में, जिसमें कि शाह आलम द्वितीय जो कि मुग़ल सम्राट थे उसकी सेना, नवाब के अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला उनकी सेना, तथा बंगाल के जो शासक थे नवाब थे मीर कासिम, उन तीनों की सेना के बीच, उन तीनों की सेना के साथ जो रॉबर्ट क्लाइव का सेना है उसकी युद्ध हुई थी, जिसमें भी अंग्रेज़ों की जीत हो गई तथा इन तीनों की सेना का हार का सामना करना। और इसी युद्ध के पश्चात 1765 में 1 साल के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसके तहत अंग्रेज़ों को काफ़ी छूट दिया गया था व्यापार करने का तथा जमींदारों से कर वसूली करने का। बिहार में भीषण अकाल हुआ था 1770 में। इसका मुख्य कारण जो ये 2 युद्ध हुए थे, उसके बाद जो पहले मुग़ल बादशाहों के द्वारा 1/10 टैक्स लिया जाता था, इस युद्ध के बाद 1/10 टैक्स लिया जाने लगा, जो कि काफ़ी मात्रा अचानक से बढ़ गया। तथा अंग्रेज़ों के द्वारा खाद्यान्न कम उत्पादन पर जोर दिया गया तथा नील की खेती इत्यादि करवाई जाने लगी। और दूसरी बात है कि 1769 में काफ़ी मात्रा में जो है सुखाड़ व अकाल पड़ा था, जिसके वजह से भी लोगों की पैदावार नहीं हुई थी। सबके वजह से कहा जाता है कि 1770 में बहुत बड़ा अकाल हुआ था, जिसमें करीब 1 करोड़ लोग, जो उस समय वहाँ के क्षेत्र के लगभग 1/3 लोग होते हैं, उनकी मृत्यु हो गई थी भूखमरी की वजह से, अकाल की वजह से। गोलघर का निर्माण हुआ था 1784 में, और 84 में प्रारंभ हुआ था तथा 1786 में ये बन के तैयार हुआ था। और इसमें जो वारेन हेस्टिंग्स थे उन्होंने इसको प्रारंभ करवाया था। और इसमें इंजीनियर थे जॉन गॉस्टिन इंजीनियर थे, इसके डिज़ाइनर थे। और वारेन हेस्टिंग्स की योजना के आधार पर ये बना था। बिहार में वहाबी आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1821 में वहाबी आंदोलन। अगला है संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 के बीच, जिसमें कान्हू और सिद्धू मुर्मू ये 2 भाई थे, जिसमें जो संथाल विद्रोह के मुख्य एक तरह से लीडर थे। वो हुआ था 1855 और 56 के बीच। मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह ये हुआ था 1856 में। इस विद्रोह में मुख्य रूप से ये हुआ था कि जो वहाँ के सेंट्रल जेल था, वहाँ के कैदियों से पीतल का लोटा लेकर उन्हें मिट्टी का लोटा दे दिया गया। तो इसी विरोध में वहाँ के जो कैदी हैं उन्होंने विद्रोह कर दिया था कि हमें पीतल का लोटा वापस दिया जाए, और इसीलिए मुजफ्फरपुर का लोटा विद्रोह फेमस है। 1857
ये है कि देवघर में बिहार में 1857 की क्रांति का प्रसार हुआ था। यानी जो देवघर से जो क्रांति स्टार्ट हुई थी वो बिहार में प्रसार हुआ था 1857 में। अगला है 1865, पटना अभियान द्वारा बहावी आंदोलन का दमन किया गया। यानी अंग्रेजों के द्वारा बहावी आंदोलन को एक तरह से समाप्त किया गया इस 1865 में। और बिहार में एक और अकाल पड़ा था 1874 में, इसमें भी काफ़ी लोग मारे गए थे। अगला है राजेंद्र प्रसाद का जन्म। इनका जन्म जीरादेई, जो कि वर्तमान में सिवान में पड़ता है, वहाँ उस समय ये सारण जिले का पार्ट था, वर्तमान में भी सिवान जिले में है। और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने का इन्होंने गौरव प्राप्त किया था। 1950 से लेकर 1962 तक ये 12 साल तक भारत के राष्ट्रपति बने तथा ये प्रथम एकमात्र व्यक्ति हैं जो 2 कार्यकाल तक भारत के राष्ट्रपति रहे। अगला है कि बिरसा मुंडा आंदोलन, ये हुआ था 1899 से 1900 के बीच। और 1900 में ही इनको जब ये आराम कर रहे थे उस समय अंग्रेजों के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा ये 1900 में ही इनकी मृत्यु हो गई जेल के भीतर ही। इस समय ये मात्र 25 साल के थे, भगवान बिरसा मुंडा। 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी और राजेंद्र प्रसाद ने इनकी स्थापना करवाई थी, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की। अगला है कि 1908 में क्या हुआ था, तो मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ था और साथ ही बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना भी की थी और इसके अधिवेशन पटना में ही हुआ था। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन, वो प्रथम अधिवेशन दोनों पटना में हुआ था 1908 में। और मुजफ्फरपुर में बम कांड भी हुए थे। 1911 इसमें बंगाल से बिहार को पृथक प्रांत बनाया गया, इन्हें बनाने की घोषणा की गई तथा 1912 में 22 मार्च को, जी हाँ, जो कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, उस 22 मार्च को उद्घोषणा की गई, यानी कि जो गजट में प्रकाशन होता है वो किया गया और इसी सम्मान में 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक साल बिहार में। 1913 में पटना में सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ था, जिसमें छोटा नागपुर में ब्रिटिश व जो वहाँ के स्थानीय जमींदार थे उन लोगों के बीच जो करों का लेन देन था उसको लेके एक विद्रोह हुआ था, आंदोलन हुआ था 1914 में, ताना भगत आंदोलन। 1916 और 1912 में एक और चीज़ हुआ था कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था पहली बार बिहार के अंदर पटना के बांकीपुर में हुआ था 1912 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन, और 1922 में दूसरा अधिवेशन हुआ था। अगला है कि और दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो दूसरा अधिवेशन हुआ था गया जिले में, जिसकी अध्यक्षता की थी CR दास ने। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तथा बिहार होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 17 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन हुआ 1919 में और 1919 में ही स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन भी हुआ था। बिहार में असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो बिहार सहित पूरे इंडिया में असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में और उसी समय मजरूल हक के द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी। अगला है कि महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना तो 1921 में, दरअसल 1920 में सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा गुजरात में एक विद्यापीठ की स्थापना की गई थी और उसी के तर्ज पे मुंबई, बनारस इत्यादि कई जगह पे विद्यापीठ की स्थापना की गई और काशी में किया गया था 1921 के अंदर, और पटना में भी किया गया था 1921 के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा विद्यापीठ। तो जो पटना में स्थापित किया गया था उसका नाम था बिहार विद्यापीठ, काशी में फिर महात्मा गांधी ने करवाया था वो काशी विद्यापीठ था, और जो गुजरात में तो गुजरात विद्यापीठ, लेकिन वो 1 साल पहले हुआ था,
और इसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए इन विद्यापीठों की स्थापना की जा रही थी, जिनमें सर्वप्रथम गुजरात विद्यापीठ की 1920 में और उन्हीं के तर्ज पे मुंबई, बनारस, काशी, पटना इत्यादि जगहों पे विद्यापीठ की स्थापना की गई। तो यहाँ क्वेश्चन था कि 1921 में तो महात्मा गांधी के द्वारा पटना में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन किया गया था। दरअसल स्वराज दल का गठन मुख्य रूप से CR दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1922 में की गई थी और उसी के एक तरह से छोटा जो होता है रूप, उसका गठन 1923 में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा पटना में स्वराज दल का गठन किया गया था। प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन, जिसकी जो अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद द्वारा, और इसमें जमींदारों के जो टैक्स होते हैं उसके विरुद्ध में ये सभा की थी, किसानों के हित को देखते हुए। बिहार में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो बिहार में नमक सत्याग्रह बिहार सहित पूरे भारत में 1930 में हुआ था और बिहार में प्रथम नमक सत्याग्रह हुआ था मुजफ्फरपुर जिले के शिवहर स्थान पे। शिवहर जो कि वो वर्तमान में जिले हैं, उसी शिवहर जगह पे वो पहले बिहार में सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह हुआ था। अगला है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये 1929 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, जिसमें JP यानी जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद और रामवृक्ष पिनपुरी सहित अन्य लोग इसमें मुख्य भूमिका निभाए थे। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना ये हुआ था 1934 में। दरअसल जो 31 में स्थापना हुआ था वो उतना कारगर नहीं हुआ था, पुनः 34 में इसको कहा जाता है कि औपचारिक रूप से इसको अच्छे से रनिंग करवाया गया था। बिहार प्रांतीय चुनाव कब हुआ था? ये हुआ था 1937 में। कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र कब दिया गया था? तो ये बहुत बड़ी घटना हुई थी। उस समय जब वर्ल्ड वार 2 हो रहा था, तो जो भारत में वायसराय थे लिनलिथगो, उन्होंने घोषणा कर दी कि जो भारतीय हैं वो विश्व युद्ध में जाएंगे और इसका भारत हमेशा विरोध, जो भारत के जो कांग्रेस मंत्रिमंडल था उन्होंने इसका विरोध किया कि नहीं, भारतीय हमारे विश्व युद्ध में नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो मेरा लड़ाई ही नहीं है। लेकिन लिनलिथगो के द्वारा उसको घोषणा निकाल दिया गया कि नहीं, सबको जाना पड़ेगा लड़ाई करने के लिए, जो सेना है बिहार भारत के उसको। और इसी के विरोध में जो कांग्रेस मंत्रिमंडल है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था 1939 के अंदर। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? तो 1939 से लेकर 1945 तक तथा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 के बीच। अगला है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन कब हुआ था? दरअसल फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसका गठन किया गया था 1940 में और ने करवाया था शिलभद्र याजी के द्वारा, जो कि सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी थे। और सर्वप्रथम फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। उन्हीं के एक छोटा सा रूप बिहार शाखा का स्थापना किया गया था 1940 में पटना में शिलभद्र याजी के द्वारा। याद रखिएगा इसका, शिलभद्र याजी के द्वारा पटना में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन किया गया था, जो कि सुभाष चंद्र बोस के एक सहयोगी थे शिलभद्र याजी। 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, यानी उसी में बिहार भी शामिल हुआ तथा उसी के तहत पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था, जिसमें कि 11 अगस्त 1942 को 7 छात्र शहीद हुए थे, जिनकी मूर्ति पटना में लगाई गई है 7 शहीदों की। अगला है कि आज़ाद दस्ता का गठन, ये हुआ था 1942 में आज़ाद दस्ता का गठन, जिसे कि JP ने तराई के जंगलों में बनाई थी। और हजारीबाग जेल से जब भागे थे ये, तो वहीं जाकर तराई, जो नेपाल के तराई है वहाँ पे इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन करवाया था। और हजारीबाग जेल कहाँ है? तो ये झारखंड में है, जिसे कि वर्तमान में जयप्रकाश नारायण कारागार के नाम से जाना जाता है। इस समय हजारीबाग सेंट्रल जेल का उसका नाम था, वहीं से ये भागे थे। 1942 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन किया गया था और
1947 में क्या हुआ था, तो हम सबको पता है कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। भारत औपनिवेशिक शासन से अपने आप को मुक्त किया था, अंग्रेज़ों के औपनिवेशिक शासन से। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करिए तथा अधिक से अधिक शेयर करिए तथा हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।